a second there. We're getting some more breaking updates coming in. This is about Al-Falah. While multiple agencies are currently probing the car blast in Delhi and the recently busted white-collar terror modules spread across at least 3 states, Faridabad Police has formed a separate special investigation team to look into the activities of Al-Falah University, several of whose doctors were arrested in connection with the high-profile case. Meanwhile, investigating agencies have detained a cab driver, a cleric and a Hindu teacher, Urdu teacher, Urdu teacher, in fact, for questioning. The SIT, which consists of 2 assistant commissioners of police, an inspector and 2 sub-inspectors, is preparing a comprehensive report on the university's activities. I want to go across to my colleague who's joining us. Okay, we have with us Jatin, who's joining us. Jatin, now we have understood that there is one more update. There's a special SIT to look into the activities of Al-Falah University. So there's a separate SIT just for understanding what is happening in the Al-Falah University. Take our viewers through the latest coming in. बिल्कुल, देखिए, ये जो एसआईटी का फॉर्म किया गया है, दरअसल ये एसआईटी 11 तारीख को ही बना दी गई थी। दिल्ली में 11:10 की शाम को ब्लास्ट होता है। 11 तारीख को फरीदाबाद पुलिस द्वारा ये एसआईटी बनाई गई थी। अभी कोई नई एसआईटी नहीं बनी है, लेकिन जो अपडेट हमें ये मिल रहा है कि एनआईए ने कल डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन, ये 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, इनकी कस्टडी ली है 10 दिन की। इनको अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया जाएगा। एनआईए को लोकल असिस्टेंट देने के लिए 11 तारीख को फॉर्म की गई जो एसआईटी थी वो अब मदद करेगी, और जब एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर जाएगी तो उनको ग्राउंड सपोर्ट के तौर पर एनआईए को जो चीजों की जरूरत है वो ये एसआईटी जो है वो उसको फुलफिल करेगी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर हो, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, जो पैसिव है वो क्लियर कराने को लेकर हो, क्योंकि जब सिक्योरिटी थ्रेट के बीच में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया जाएगा तो वहां पर लोकल लॉ एंड ऑर्डर किसी तरीके से बिगड़े ना, इन सभी कामों के लिए जो एसआईटी है जो 11 तारीख को फॉर्म की गई थी वो एनआईए को असिस्ट करती हुई नजर आएगी। हालांकि एसआईटी ने पहले ही तमाम जो दस्तावेज अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सीज किए थे, चाहे वो जमीन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हो, फंडिंग को लेकर डॉक्यूमेंट्स हो, जिस हॉस्टल 17 नंबर बिल्डिंग की हम लोग बात करते हैं, कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4, उसको पूरे तरीके से सीज किया गया है, सील किया गया था। ये तमाम दस्तावेज ऑलरेडी एनआईए को हैंडओवर किए जा चुके हैं। जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते भी हैं कि उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से महज 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तागा के अंदर 2563 किलो जो एक्सप्लोजिव मिला था, उस कमरे के अंदर की तमाम जो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वीडियो भी एनआईए को दी जा चुकी है। लेकिन फरीदाबाद की जो ये एसआईटी 11 तारीख को बनाई गई थी उसका काम इतना है कि एनआईए को असिस्ट करना। एनआईए जब भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचेगी, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को लेकर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करना, साथ ही किस हॉस्टल में उमर रहता था, मुजम्मिल किस में रहता था, शाहीन किस हॉस्टल में रहती थी, उस कमरे की तस्वीरें वहां पर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करना, ना सिर्फ बल्कि वहां से एविडेंस कलेक्ट करना, तो उसमें ये एसआईटी मदद करती हुई नजर आएगी। और एनआईए सोर्सेज का साफ कहना है कि कोर्ट में भी ये ग्राउंड दिया गया था कि इन दोनों को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंचना है। तो अब जल्द ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेगी जब एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लेकर जाएगी, और इस पूरे मामले में जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए के द्वारा की जाएगी। All right, thank you for getting us those details.